अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्ना अलैना इज़ जअलना मिन उम्मति नबिय्यिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हादिय्यि सिरातिल हिकमति वल हुदा सय्यिदिस सकलैनि इमामिल हरमैनि जद्दिल हसनैनि मुहम्मदिन खैरिल वरा वाला आलिहि तुका वन्नुका व अस्हाबिही उलिल करमे वस्सिद्क़ि वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ खालिकुनल अज़ीम। दुरूद व सलाम आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका। यार अगे अगे थोड़े जा फिल करो ना बच्चे अंदर बेटा साइड पे हो जाओ ना तुम अगर आप बुढ़ा समझते हो तो फिर बैठे रहो तो जो बच्चा ही है तो साइड पे हो जा अल्लाह दे बंदे ये बड़े हज़रात की ये जगह फिल करनी शाबाश ये जगह बड़े हज़रात आ गए हैं इत्थों उठे उठे बैठ बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु आप सादों नो जहां में नजर आया ही नहीं। आप सादों नो जहां में नजर आया ही नहीं क्योंकि बनाया ही नहीं। आप सादों नो जहां में नजर आया ही नहीं और नहीं महबूब मुहिब का कोई सनी महबूब मुहिब का कोई सानी एक का जिस्म नहीं और एक का साया ही नहीं। एक का जिस्म नहीं और एक का और जब कहा कबीर में सरकार ने ये मेरा है। जब कहा कबीर में जब कहा कबीर में सरकार ने ये मेरा है फिर नकीरों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं। फिर नकीरों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं।
दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, और आपकी नात ही खालिद का सरमाया है, आपकी नात ही खालिद का सरमाया है। इसने गम में ने तो कुछ हो कमाया, इसने गम में ने तो कुछ और कमाया ही नहीं, इसने गम में ने तो कुछ और कमाया है, इसने गम में ने तो कुछ और बसा दोनों जहां में। बाद ज़म्दो सलात लाए के सर ताज़ीम तकरीम जमी आज़ीन सामीन जुमला उलमाए आले सुन्नत बिल खुसूस फ़ख्र सादात नाज़िश आले सुन्नत रौनके खानवादे गौस सकलैन हज़रत मोहतरम सैयदी सैयद शबीर हुसैन शाह साहिब गिलानी अदामल्लाहु फ़यूज़कुम अस्सामी लायक सद ताज़ीम तकरीम जुमला हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज की अज़ीम शान महफ़िल मीलाद जनाब मोहतरम चौधरी जाहिद महमूद साहब के फर्जंदे अर्जुमन साहबजादा चौधरी मोहम्मद बिलाल साहब की शादी खाना आबादी की खुशी के मौके पर इनेकाद पजीर है। हाँ, ये हैं असल वो खुशियां जिनको एक मुसलमान इस अंदाज से एंजॉय करता है। गोया इन्होंने आज की ये रसूलुल्लाह के जिक्र की महफिल सजाकर 40वें पे तो नाते ही पढ़नी है ना, 40वें पे तो टोल कोई नहीं बढ़वा ना, 40वें पे तो कोई कंजर नहीं नचवा सकता, 40वें पे या मातम पे तो अल्लाह नबी याद आते हैं। मजा तो तब है ना बेटे की शादियां हो फिर भी नबी नबी अली अली हो रही। गिरामुल मर्तबत हाज़रीन, यकीनन इस घराने ने अपनी पूरी मोहब्बतों का इजहार अपने आका की जात के साथ किया है और उसके झलक महफिल के अंदर नजर आ रही है कि पूरी कैफियत है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत की बहार है। हाँ, और एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी जो दौलत है वो मेरे नबी का इश्क है, वो मेरे रसूल की मोहब्बत है। हमें लोग कहते हैं क्या तुम आशिक हो? यार हम आशिक हैं नहीं, दावा नहीं करते हैं, लेकिन आशिकों जैसे बनने की कोशिश तो कर रहे हैं ना। हमारी कोशिश है कि हम काम वो करें जो आशिक करते हैं। मेरे सैयदी किबला उस्तादुल करीम पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब आप फरमाया करते हैं, बेटा कहाँ हुजूर के आशिक और कहाँ हम जैसे निकम्मे। हम आशिक तो अपने आप को नहीं कहते हैं, लेकिन आशिकों वाला काम करने की कोशिश करते हैं। कोशिश है कि हमारे काम वो हों कि जो नबी अलैहिस्सलाम के आशिक किया करते हैं। गिरामुल मर्तबत हाज़रीन व सामीन, मैं बिला तमहीद व बिला तफसीर अपने उन्वान की तरफ आता हूँ। आज की ये महफिल मीलाद है और हम आले सुन्नत व जमात हुजूर के जिक्र की महफिल को महफिल मीलाद कहते हैं। बस मुख्तसर सी पहचान, मुख्तसर सी तारीफ है कि मीलाद क्या होता है। मीलाद आपसे पूछे कोई क्या होता है तो बड़ा आसान सा जवाब है, नबी पाक ने जिक्र की मीलाद आखने, सरकार के जिक्र को मीलाद कहते हैं। अब जिक्र कौन सा? जिक्र ज़ाते मुस्तफ़ा का हो, जिक्र सिफाते मुस्तफ़ा का हो, जिक्र मंसूबाते मुस्तफ़ा का हो,
जिक्र मुतल्लकात मुस्तफ़ा का हो, जिक्र नबी के ऐनैन का हो, जिक्र नबी के शफतैन का हो, जिक्र नबी के रिजलैन का हो, जिक्र नबी के यदैन का हो, जिक्र नबी के सीने का हो, जिक्र नबी के पसीने का हो, जिक्र नबी के मदीने का हो, जिक्र नबी के दहन का हो, जिक्र नबी के बदन का हो, जिक्र नबी के बतन का हो, जिक्र नबी की जकन का हो, जिक्र मेरे मुस्तफा के, मेरे आका सैयदे कौनैन की अशफार का हो, जिक्र मेरे नबी की तलवार का हो, जिक्र मुस्तफा की जुल्फ का हो, जिक्र मेरे मुस्तफा के बालों का हो, जिक्र मुस्तफा की सोनी सोनी चालों का हो, जिक्र मेरे आका के तकल्लुम का हो, जिक्र मेरे नबी के तबस्सुम का हो। बस बात मेरे हुजूर की हो ना, तो हम उस महफिल को महफिल मीलाद कहते हैं। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन और सामईन, कायनात आलम के अंदर जो कुछ ये अल्लाह ने बनाया है, ये सब कुछ अल्लाह ने मेरे और आपके नबी के लिए बनाया है। और मैं एक जुमला कह के आगे बढ़ता हूं और उसी से हमारी बात आगे बढ़ेगी। हमारा नबी मुस्तफा है, हमारा नबी मुस्तफा है। और मुस्तफा का क्या मतलब? जो सब में से चुने हुए। और एक बड़ा जुमला इमाम नबहानी ने जवाहिरुल बिहार के अंदर लिखा और उसने मुझे तड़पा के रख दिया। वो फरमाते हैं कि मुस्तफा वैसे तो लुग़वी माने यही है कि भाई जो चुनी हुई चीज हो, सबको ऐसे ऐसे छांट के बीच में से निकाली जाए, उसे क्या कहते हैं? मुस्तफा कहते उसी को हैं। लेकिन जब कहो ना मोहम्मद मुस्तफा, जब कहो मोहम्मद मुस्तफा, तो अब माना वो होगा वो जात जिसे रब ने नबियों में से चुना हुआ है। बाकी हर नबी अपने दौर में चुना हुआ होता है। आम हस्ती को अल्लाह नबूवत का नूर अता नहीं करता। अपने दौर की जो सबसे बाकमाल हस्ती होती है, उसी के हिस्से में अल्लाह जिसे चाहता है नूर नबूवत उसे अता करता है। और यह सिलसिला पिछले उम्मतों में जारी रहा। मेरे नबी रहमत सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर आकर अल्लाह ने नबूवत का सिलसिला खत्म कर दिया। हुजूर के बाद नबूवत का सिलसिला खत्म है। बड़े प्यार से, चूंकि हर नबी ना सोना होता है, हर नबी प्यारा होता है, हर नबी शान वाला होता है, और उन सारे सोनों और शान वालों में से भी जो चुना हुआ है ना, उसका नाम मोहम्मद मुस्तफा है। इसीलिए मेरे दोस्तों, हमारे सुन्नत व जमात अपने नबी की तौसीफ को, अपने नबी की बयाने शान को अपना अकीदा, अपनी सादत समझते हैं। इसीलिए कहने वाला कह देता है, तू शाह खूबा, तू जाने जाना, तू शाह खूबा ना, तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। ना बन सकी है, ना बन सकेगा बल्ला, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। मिलके सर बोलो, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी। मेरा सोना नबी सब नबियों में से चुना हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे तेरे नबी को चूंकि अपना महबूब बनाया, और कानून ये है कि कोई बंदा ये नहीं चाहता कि उसके महबूब से भी कोई सोना नजर आए, इसलिए इस पूरी कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़े बड़े हसीनों माजुमी बनाए, लेकिन उन सब का सरदार अल्लाह ने ज़हरा के बाबा को बनाया है। ना बन सकी है, ना बन मिसाल तेरी,
आते हैं थोड़ा सा कुरान की तरफ। मेरा अल्लाह फरमाते हैं वद्दुहा, मुझे कसम है सुबह चाश्त के वक्त की, जब हर चीज वाज़े बिल्कुल। वैसे सुबह सुबह को भी रोशनी हो जाती है, पर तुसा की पता है ना कि कसा शसा विच के होना धुंध होनी। पहाड़ियों पहाड़ियों पे चीज वाजे होती है, लेकिन ये जो निचले निचले इलाका होते हैं वहां कोई चीज वाजे। और जब वक्त होता है ना चाश्त का, सूरज जब ऊपर आता है हर चीज रोशन हो जाती है। मेरा रब फरमाते है वद्दुहा, मुझे कसम है उस चाश्त के वक्त की, वल्लैल इज़ा सजा, और मुझे कसम है रात की तारीकी की जब वो छा जाए। मैं थोड़ा सा ना 2-4 मिनट में आपके लूंगा, और मैं चाहूंगा कि मैं एक बात करके ना फिर मैं आगे हुजूर की शान की तरफ आऊं। कुरान मजीद बुरहान रशीद, इसका मुतकल्लिम कलाम करने वाला अल्लाह है, और मुतकल्लम जिससे कलाम किया जा रहा है वो मेरा नबी है। अब अरेबिक जो लॉ जो है ना, लैंग्वेज की जो रूल्स हैं, उनके मुताबिक बात करने वाला हर वक्त सिंपल बात करेगा, नॉर्मल। अगर सामने इनकार पाया जाएगा तो वो थोड़ा सा कलाम के अंदर ताकीद लेके आएगा। यार मैं सादा अंदाज से चाहता हूं कि मसला बयान हो जाए। क्या करेगा? ताकीद लेके आते हैं। ताकीद का मतलब होता है नहीं जी बिल्कुल ठीक है, गल इसे तरह। और अगर आगे इनकार बढ़ता है तो ये ताकीद भी बढ़ा दे। अगला कहता ना जी वो नहीं, सही गल है यार, और अगले को ना जी हो ही नहीं सकता, कसम है यार। यानी कानून ये है कि ये नहीं है कि आपस एवं शुरू हो जाए, अल्लाह की कसम रसूल यार तू के कसम चुक रहे। तो कुरान का बात, यानी जो कुरान कलाम अल्लाह का है, मुखातब मेरा नबी है, तो कानून ये है कि कसम वहां होती है जहां इनकार हो। जितना जितना इनकार हो उतनी उतनी ताकीद बढ़ती है। कुरान मजीद की सूरह यासीन में आप देखें ना कि जनाब वो नबी आए, रसूल आए, तो कहते हैं इन्ना इलैकुम मुरसलून कालू रब्बुना यालमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून कालू मान तुम्हें लबशरुम मिसलुना। नबियों ने कहा भाई हम रसूल है, नबी हैं। उन्होंने कहा नहीं, तुम तो हम जैसे बशर हो, तुम खाते भी हो, पीते भी हो, चलते हुए फिरते भी हो, बाजारों में जाते हो हमारे साथ, तुम किधर से रसूल आ गए? कालू रब्बुना यालमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून। 3-4 कसमें उठाकर उन्होंने कहा भाई हम रसूल हैं। तो उन्होंने जैसे जैसे इनकार किया, इन्होंने वैसे वैसे कसमें उठाई। अब सवाल यह पैदा होता है कि कुरान के अंदर एक तो है कि अल्लाह हिकायत बयान करे, यानी किसी की बात, जैसे ये रसूलों की बात, और एक कि अल्लाह खुद बात करे। तो अल्लाह खुद बात करे और बात मदीने वाले से करे, तो अब आप बताओ वहां इनकार हो सकता है? बोलो ना, हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कानून बलागत ये है इनकार ना हो तो फिर कसम नहीं हो सकती। हालांकि इसी सूरह वद्दुआ को देखो, वद्दुआ वल्लैल इज़ा सजा, 2 कसमों से यहां आगाज हुआ है, और आगे चलकर जवाब कसम में मेरा रब फरमाता है मा वद्दाअक रब्बुका व मा कला, मेरे हबीब तेरे रब ने तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ा, तुझे नहीं अपने से जुदा किया। अब जरा बताओ, अगर अल्लाह पाक वैसे ही कह देता हबीब हमने आपको नहीं छोड़ा, तो हुजूर ने मानना था कि नहीं मानना था? तो अल्लाह ताला को क्या लगा भाई यहाँ पर अल्लाह नबी से बात कर रहे और उनको कसमें उठा रहे, यानी कसम इरशाद फरमा रहे अल्लाह। अब यहां ना इस मकाम पर अल्लामा ज़रकशी, इमाम जलालुद्दीन सयूती और अल्लामा जलालुद्दीन महल्ली, उन्होंने यहाँ एक नया टॉपिक छेड़ा है। वो फरमाते हैं कि जरूरी नहीं कि हर जगह जहां कसम जिक्र की गई हो तो वहां अगले को यकीन दिलाना ही मकसूद होता है, कभी कभी और मकसद भी होते हैं। जल्दी जल्दी माशाल्लाह आप बात बस ज़ौक़ दें, मैं बिल्कुल आ रहा हूं अपने उन्वान की तरफ। क्या कहते हैं? कभी कभी और मकसद भी होते हैं कसम उठाने के। जनाब और क्या मकसद होते हैं? अल्लामा ज़रकशी
और इमाम महली वो फरमाते हैं कभी कभी सामने वाले बंदे को यकीन दिलाना मकसूद नहीं होता, उसको यकीन ही यकीन होता है। अलबत्ता वो जो मुकसम भी है ना, जिसकी कसम उठाई जा रही है, उसकी अजमत बताना मकसूद होता है। यानी ये बावर करवाना होता है कि वो जिसकी कसम है वो बड़ी अजीम जात है। अच्छा चलो, पहला जो मामला है कि इनकार हो तो कसम है, वो तो यहां अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि बात करने वाला अल्लाह, बात सुनने वाला मेरा नबी, नबी का यकीन सबसे मजबूत, नबी का ईमान सबसे बड़ा है, इसलिए यहां इनकार की तो सूरत नहीं। लिहाजा हम दूसरी सूरत को रखेंगे कि यहां पर अल्लाह ने जिस चीज की कसम उठाई है, कुरान ने जिस चीज को कसम बनाया है, कसम जो आई है, वो जिस चीज की कसम है मुकसम भी, वो कोई बहुत बड़ी बात है, बड़ी चीज है। अच्छा, वद्दुहा, चाश्त के वक्त की कसम है। चाश्त का वक्त भी कोई इतना बड़ा है जिसकी कसम अल्लाह उठाए? तो यार अभी आपने क्या कहा, जिस चीज की कसम उठाई जा रही होती है वो कोई बहुत बड़ी चीज होती है, उसकी तरफ मुतवज्जे करना मकसूद होता है कि इसको देखो ये कितनी बड़ी चीज है जिसकी कसम अल्लाह उठा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह फरमाते हैं वद्दुआ, मुझे चाश्त के वक्त की कसम, वल्लैल, मुझे रात की कसम। ये तो इतनी आम चीज है हमारी जिंदगी में, रोजाना सुबह रात, सुबह रात, सुबह रात, सुबह रात, सुबह रात, हर बंदे को ये मुयस्सर आती है। तो इतनी आम सी चीज को अल्लाह फरमाता है वद्दुआ, मुझे चाश्त के वक्त की कसम, मुझे रात की तारीकी की कसम है। अल्लाह अकबर। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने यहाँ यकीन कीजिए वो जुमले लिखे कि आपने दिल जीत लिया आशिकाने मुस्तफा का। फरमाते हैं और करो, यहाँ वद्दुहा नहीं है, दुहन नहीं है, अद्दुहा है, अद्दुहा, सिर्फ दुहा नहीं, लैल व लैलिन नहीं है, वल्लैल है। यानी दुहा पर भी अलिफ लाम है और लैल पर भी अलिफ लाम है, और ये अलिफ लाम जिस चीज पे दाखिल हो जाए ना उसे खास करती है। तो अब माना होगा, मुझे कसम है खास सुबह की, मुझे कसम है खास सुबह की, और मुझे कसम है खास रात की। अच्छा, शाह अब्दुल अजीज फरमाते हैं अब अल्लाह ताला ने किसी खास सुबह की कसम उठाई है, किसी खास रात की कसम उठाई है, तो इन सारी कायनात की सुबह में वो सुबह कौन सी है जो सबसे खास है, वो रात कौन सी है जो सबसे खास है? फरमाते हैं यूं समझो, रब फरमाता है वद्दुहा, हबीब मुझे सुबह मीलाद की कसम है, वल्लैल, और हबीब मुझे शबे मेराज की कसम है। मुझे सुबह मीलाद की कसम, हर सुबह नहीं। उसकी वजह पता है क्या है कि हर जगह सुबह होती नहीं है। ओ भाई, आपके यहां सुबह होती है सेम उसी वक्त की, साउथ अफ्रीका के अंदर रात होती है, अमेरिका के अंदर रात होती है, आप खुद समझ सकते हो। यहां कई दफा सुबह हो जाती है, कराची के अंदर अभी रात होती है। भाई घंटे का फर्क है ना। आप लोग नमाज पढ़ के बैठे होते हैं, मैं रमजान शरीफ के अंदर जनाब चूंकि कराची होता हूँ, वहां फोन आते क्या कर रहे हो, हम कहते हैं यार अभी तो सहरी नहीं की है, अभी इधर सुबह है, एक मुल्क के अंदर उधर रात है। तो फिर हमारी सुबह तो ऐसी है कि हर जगह सुबह होती नहीं है, किसी जगह सुबह है, किसी जगह रात है। फरमाया ना, एक सुबह ऐसी थी ना जिस दिन हुई ना तो हर जगह हुई। पता है वो कौन सी थी? वो रबीउल अव्वल की 12वीं थी। मेरे दोस्तों, ये वो सहरी का वक्त गए कि जिस घड़ी मेरा नबी दुनिया में जलवागर हुए गए। मेरे नबी की अम्मी जान फरमाती हैं, खाना जमीनी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला है। मेरे दोस्तों, ये ऐसा नूर था जिसने कुल कायनात को एक ही वक्त में रोशन कर दिया था। गोया
हर सुबह अलग अलग मुल्कों में अलग अलग मारिज़े वजूद में आती है, लेकिन ये ऐसी सुबह मीलाद है कि जब नबी दुनिया में आया कुल कायनात में उजाला ही उजाला हो गया था। इसलिए मेरे अल्लाह का कुरान कहता है व अशरक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा, अल्लाह के नूर अपने रब के नूर से ये जमीन चमक गई थी। ये कौन सा नूर था, ये कौन सा नूर था? आओ जरा हदीस की तरफ चलते हैं। हजरत सैयदुना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के चचाए, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी रहमत के चचाए एक दिन खड़े हुए अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ए अल्लाह के नबी मुझे इजाजत दीजिए, मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने आपकी नात पढ़ लूं। अल्लाह अकबर। आज हम नात पढ़ते हैं और यकीनन दिल से बंदा नात खान नात पढ़ता है ना, तो तसव्वुर में रुखे वक्त दुआ को रखता है, वो तसव्वुर में हुजूर के मदीने को रखता है। यार वो कितने बड़े नात खान थे जो हुजूर के हुस्न जमाल के तस्करे, हुजूर के चेहरे के नुकूश देख देख के बयान करते थे। सामने बैठ के कहते थे व अहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशाउ। वो किस कदर आली मर्तबा थे जो कहते थे फाकर रसूला फदलन व उला अहदासु बोला लिदलालत ही अस्कन नसबी अहलल हसबी कुल्लुल अरबी फी खिदमतिही व मुहम्मदुना हुवा सय्यदुना फल इज्जु लना लिइजाबत जा अशजरु नतकल हजरु शक्कल कमरु बे इशारतिही। यार सुभान अल्लाह की आवाज नहीं छोड़ो ना अल्लाह। वो किस कदर अजीम सना खान थे। तो हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दें मैं आपकी नात आपको सुनाऊं। या नबी अल्लाह आप मुझे इजाजत दे दे, मैं आपकी नात आपको सुनाना चाहता हूं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल, ए मेरे चचा बोलो मेरी नात बोलो, तुम मेरी नात पढ़ो, अल्लाह तुम्हारा मुंह सलामत रखेगा। सुभान अल्लाह की है यार। सामने वाले 5-7 बंदे ही सुभान अल्लाह ही डिमांड कर रहे हैं, थोड़े कोल और ते कोई नहीं यार। ए प्यारे चचा पढ़ो मेरी नात पढ़ो, अल्लाह आपके चेहरे को सलामत रखे। हजरत सैयदुना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब खड़े हुए और आपने पूरा कलाम पढ़ा। उस कलाम में उन्होंने क्या लिखा, क्या सुनाया? अर्ज किया रसूल अल्लाह जब न ज़मीं थी न समा था, ये कुछ भी नहीं था, आप मौजूद थे। आज असी आने जी कुछ भी नहीं सी दे हुजूर से ये बरेलियों का की, ये सनियों का की दे अल्लाह फिर ऐसा भी केड़े खाते च पास हो भाई जेड़े कह रहे ने कुछ भी नहीं सी दे तुसी सो। और जब रब की मर्जी आई तो उस रब ने आपको पाक बापों से पाक माओं में मुंतकिल किया, यहां तक कि आप पूरी नस्ल मुदर को चमकाते हुए फिर बनु हाशिम में आए और बनु हाशिम को चमकाते हुए आप दुनिया में आए। अब शेर सुनो जो अगला आपने लिखा, फरमाया अंत लम्मा वुलिद्ता अशरक़तिल अर्द। या रसूल अल्लाह जब आप जिस दिन दुनिया में आए थे ये वो दिन था कि आपके नूर से कुल जमीन चमक गई थी और सारा आसमान रोशन हो गया था। वद्दुहा, मुझे उस सुबह मीलाद की कसम, उस चाश्त की कसम, उस सुबह मीलाद की कसम। दोस्तान गिरामी वो सुबह मीलाद, अल्लाह जिस दिन मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, हुजूर की वालिदा माजिदा जो बयान करती हैं, मैं मोहब्बत के लिए, अच्छा बातें ये वही होती हैं लेकिन ये बार बार किसी और की एक बात 2 दफा बयान करवाओ यार, आगे भी कोई और गल दस। ये किस कदर यार प्यारा जिक्र है मेरे नबी का, हम बार बार बयान करते हैं। मैं हर मोहल्ले में पढ़ता हूँ, अगले जलसे में जाता हूँ, पहले चिट्ठा आ जाती है ये जरा शाय खूबम पढ़ना है ना जी,
जरा ये पढ़ना है कि जुल्फ देखी ये कि नजर, यार आप बंदा कहे कल भी पढ़ा था, परसों भी पढ़ा था, तरसों भी पढ़ा था, ये क्या कहते हैं? कहते हैं जी जिक्र सोने आका का है ना, हर दफा ही नया से नया मजा आता करता है। तो मुझे पढ़ते हुए कोई उज़र नहीं है। तू शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। मेरे नबी रहमत सैयदे कौनैन सरवरे कोनो मकां की प्यारी अम्मी हजरत सैयदा आमिना आप फरमाती हैं, लोगों वो जो 12वीं रात थी, सहरी का वक्त था, मैं अपने घर में अकेली थी, मेरे पास कोई और मौजूद ना था। दो चीजें मुझे बड़ी मुतफक्किर कर रही थी। एक ये कि उस घड़ी मेरे पास कोई खातून ऐसी नहीं थी कि जो उस वक्त मेरे साथ तावन कर सकती, और दूसरा मेरे घर में जो चिराग था, उस चिराग में जलाने के लिए कोई ईंधन और तेल नहीं था। मुझे ये फिक्र हो रही थी कि अगर मेरे लाल का आमद का वक्त आ गया, मेरा लाल दुनिया में आने लगा, तो उस वक्त खातून भी कोई नहीं, उजाले के लिए भी कोई जरिया नहीं, तो क्या होगा? फरमाती है, अचानक मैंने देखा कि मेरे घर में रोशनी ही रोशनी हो गई है। और इसकी शरह के अंदर हजरत इमाम हल्बी फरमाते हैं कि ये जो रोशनी हुई न सूरज की थी, न चिराग की थी, न चांद की थी, न सितारों की थी। अब सवाल तो है ना, अगर कोई जरिया नहीं है तो घर में रोशनी कैसे हुई है? जुमला सुनना। फरमाते हैं कि ये हजरत आमिना की करामत हो गई कि घर की आदत से कमरा रोशन रोशन हो गया। मेरे दोस्तों, मेरे नबी की अम्मी जान फरमाती है कि फिर मैंने देखा कि अचानक एक हसीनो महजूबी खातून मेरे घर में दाखिल हुई। मैंने उससे पूछा, आने वाली ये तू कौन है? तुझ जैसा हुस्न का पैकर मैंने जिंदगी में कोई नहीं देखा, तुझ जैसी हसीनो महजूबी खातून मेरी निगाहों में कभी भी नहीं आई। उसने जवाब दिया, आमिना मुझे देखती कैसे? मैं इस दुनिया की खातून हुई नहीं, मैं तो जन्नत की हूरों की मलिका हूँ। मुझे अल्लाह ने अपने हबीब के इस्तिक़बाल के लिए भेजा है। मेरे नबी रहमत सैयदे कौनैन से मोहब्बत करने वालों, जरा सुनो सुनो मेरे नबी की आमद कितनी आलीशान हुई है। अरे दोस्तों, वो कैसी आमद थी, वो कैसा मेरे रसूल के आने का रंग था कि सदियां बीत गई है। वो आजम ने कहा था ना कि आजम सदियां बाद भी इंज लगदा है जिवें सोहना दुनिया ते अज आया। जरा सोचो, आज सदियों के बाद 12 रबीउल अव्वल को क्या रंग होता है, क्या रोशनी, क्या नूर नूर, क्या दिल में सुरूर सुरूर है। वो सदियों पहले जब उसी घड़ी मेरा नबी दुनिया में आ रहा होगा, लोगों वो दिन वो घड़ियां कितनी अजमत वाली होगी। इसीलिए तो सैयदी आला हजरत ने फरमाया, जे सुहानी घड़ी चमकाते पाका चांद, जी सुहानी उस दिल अफरोज साहत पे लाखों सलाम। मेरे नबी रहमत सैयदे कौनैन की वालिदा माजिदा हजरत सैयदा आमिना फरमाती हैं कि बस फिर मैंने देखा कि अचानक मेरे घर की दीवारें फटने लग गई।
कई दफा ये मीलाद आपने सुनाए। सैयदा फरमाती है मेरे घर की दीवारें फटने लग गई, लंबे लंबे कदों वाली औरतें अंदर दाखिल हुई। मैं देख के हैरान रह गई, आने वाली हो तुम कौन हो? एक कहने लगी आमिना मैं हव्वा हूँ, दूसरी कहने लगी आमिना मैं ईसा की मां मरियम हूँ, तीसरी कहने लगी मैं हाजिरा हूँ। क्यों आई हो आमिना? तुझे मुबारक देने कि तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। मेरे नबी रहमत की वालिदा फरमाती हैं फिर वो घड़ियां भी आ गई कि जिन घड़ियों में अचानक खराजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला, मेरे जिस्म से नूर का ज़ुहूर हुआ। ऐसा नूर कि अताली कुसूर शाम, कि मैंने मशरिक मगरिब देखे, मेरी निगाहों में मशरिक मगरिब रोशन हो गए। अल्लाह ने मेरे लिए सब कुछ रोशन रोशन कर दिया। सैयदा फरमाती हैं कि जब मैंने अपने लाल मोहम्मद को जन्म दिया, फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं जरा देखूं कि ये कौन है, कैसा है। फरमाती हैं जब मैंने पलट के अपने प्यारे नौमौलूद को देखा, क्या देखती हूँ, कान मकहूलन, आंखों में सुरमा लगा हुआ है, मदहूनन, बालों को गोया तेल लगा हुआ है, मखतूनन, खतना किए हुए गे, मखतूनन, खतना किए हुए, मसरूरन, नाफ कटे हुए, मुअत्तरन, खुशबू लगे हुए, मगसूलन, गुसल दिए हुए, मुत्तहरन, पाको साफ है, काना साजिदा। उधर मेरा मोहम्मद आया, आते ही अपना सर सजदे में डाल दिया है। ना बन सकी है, यकीन कीजिए मेरे नबी की नात पढ़ना सुनना दोनों सवाब का काम है। सुनने का भी मजा ले रहे हो, जरा पढ़ का भी सवाब कमा लो। ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है मिसाल तेरी। ये जेड़े इस महफिल मीलाद उत्ते एक खतीब ते नात खान दी खिदमत वास्ते इतने पैसे सट टकते ते जे इथे कंजर नचते होवान ते ओ डम डमा डम होना होवे हैं जी, ते फिर क्लाशना मुकाबले चलनियां होवन तो दसो ये सारे जने नहीं कर रखने? बोलो कर सकने ना? ये नहीं है कि आपने हमें बुलाया हमारी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन जरा सोचें तो सही। थोड़ा सा फर्क होता है नाम लगाने का, थोड़ा सा फर्क। सूद में और कारोबार में आपको थोड़ा सा फर्क लगेगा, एक हलाल है और एक हराम है। इसी तरह दोस्ताने गिरामी, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है और हमारे लिए कुछ सैंक्शंस, कुछ पाबंदियां रखी हैं। हमारी खुशियां भी शरीयत की पाबंद हैं, हमारे गम और दुख भी शरीयत के पाबंद हैं। हम खुशियों के मौके पर भी शरीयत की हदों को क्रॉस नहीं कर सकते, हम गम के मौके पर भी शरीयत की हदों को क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको एक बात, इतने कुछ चीजें होती हैं ना जिहड़ियां आनियां के बंदा तजर्बे नाल करना है, वो गैब दी गल्लां नहीं होंदियां, पर तजर्बा है। बार टोटा जा रहे हो ना तो पुलिस वाले खिलार के आने, ओ चाचा तू तले ले, ओ भाई तू तले, उस देने जेब डुबे जना पिस्तौल लगे हुण बंदा पूछे तुसा है ना 50-15 बंदियां विचों इस किंज लड़े, वो अक्सर असीं बुढ़े हो गए, तजर्बा है साडा, ये उनका तजर्बा है। लेकिन इसको हिदायत रियाजत कहते हैं। लेकिन इसके अलावा ना मैं आपको और कई तजर्बात के जरिए से एक बात बताता हूँ, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, जिन शादियों में नबी को राजी किया जाता है ना, वो दूल्हा दुल्हन और उसके बच्चे नस्लों तक अल्लाह उनसे राजी रहता है। ये नहीं, मजा नहीं आया, मजा नहीं। उतनी हौसला अफजाई किया करो ना चंगे काम की, ताकि 10 और बंदों का दिल करे माड़ा पुत्र जदों व्याण सी मैं भी नबी नबी करसा, अली अली करसा। इतना प्रोटोकॉल दो, मुंह बढ़ा के ना बेवो, मस्त होके कहो सुभान अल्लाह,
हाथ जन्नू लाओ तला गुटियां तो हैं कटो चादरा में चवा सरकार दा मिलाद हैं जी। तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह लद्योटा दे सुन्नी हैं इस अगे ना है अपना चौंतरे दे सुन्नी ते कट्टर सुन्नी नबी दा मिलाद शादी दा मौका ते चेहरे ते बेरौनकी हैं जी नहीं खुश हो के जरा सुभान अल्लाह। और मेरी जिंदगी का तजर्बा है जो सारी जिंदगी में जो अपने जो करते रहते ना उसके मरने के बाद उसके साथ वो होते उसकी जिंदगी में भी वही चीजें होती हैं। ये जड़े लोग काफर 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 करने रहने ये जड़े मरने ने जनाजे तो यही कोई होता है तो जेडे सारी जिंदगी मिलाद मिलाद करने रहते वो मरदे ने उन्होंने जनाजे नाल दरूदां दी आवाज़ां आ रही उनकी। और गल सुनो चौंतरे ले मैं कोई आसमाना की गल की यार रोज तुसी नहीं तकने हो हैं कई मर्दे ताइयां पता लगना कि जनाब शुक्र है गंद मुड़के है तो कई मर्दे ने हर अख ऐथो तलिया तो जबान ते के सल्ले अला उस शादी से चंगी शादी कौन सी होगी जिसमें आखिरत की फिक्र मिल रही है जिसमें हुजूर का मिलाद हो रहा है हैं। अल्लाह दूल्हा खुद सजा हुआ है। कई जनाब वाला दूल्हे जब सजते हैं तो वो गैर मारम खवातीन गाती हैं कहती हैं तेरा हुस्न सोना तेरियां अखियां सोनियां तेरियां जुल्फां सोनियां हालांकि लग ही रहा होता है झूठ पईयां बोलियां। यार ये शादी मजे की नहीं है कि यहाँ दूल्हा बेशक बैठा है पर दूल्हा भी दिल दिल से कह रहा है मेरा नबी सोना मेरे नबी दियां अखियां सोनियां मेरे नबी दियां जुल्फां सोनियां मेरे नबी दा चेहरा सोना मेरे नबी दी गल सोनी मेरे नबी दा उठना सोना मेरे नबी दा बहना सोना है ना बन सकी है मिसाल तेरी मेरे नबी की प्यारी अम्मी हजरत सैयदा आमीना ने यह बात बड़ी वज़बासे तौर पर बयान फरमाई कि मैंने अपने प्यारे मोहम्मद को जब देखा था उनकी आंखों में सुरमा लगा हुआ था। अच्छा बात दूर चली गई वद्दुहा मैं फिर वापस आता हूं हबीब मुझे सुबह मीलाद की कसम वल्लैल यार उन्हें तो गल बोलना मुझे शबे मेराज की कसम। अच्छा यहाँ एक और कानून हम अप्लाई करते हैं और वो कानून भी मैं नहीं शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने अप्लाई किया जरा उसको सुनना है आपने और तवज्जो से सुनना है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी आप फरमाते हैं कि कई दफा चीज बयान की जाती है पर मुराद वो नहीं होती। या तवज्जो रखो मुराद वो नहीं होती उसकी मुशाबियत में कोई और चीज मुराद होती है। आज मेरा चन्न आया ना घर तो चन्न आया तो कौन पुत्र और चन्न मावा दे चन्न ही होंदे ने। ये ना तकिया करो कि भाई कोई बहुत सोना गोरा चिट्टो सी ते ओही चन्न सी वो भावें स्याह काला होवे ना पर मां दा चन्न ओही है। आज वो मां कितनी खुश हो सी जिस दे चांद अज है जी सहरा बिलाल अल्लाह आपको सलामत रखे भाई अल्लाह इस चांद को और चमकता बना। आज इसका वालिद कितना खुश होगा। दोस्तों ये बड़ा खुशी का जिसको कहते हैं ना इंतहाई खुशी का मौका होता है। एक माँ और एक बाप की दोस्तों की भाइयों की जिंदगी का क्या अरमान होता है बहनें कहती हैं अपने भरा दा सहरा तक लइए माँ बाप कहते हैं अपने बेटे को जनाब क्या देखने हैं दूल्हा बनते देख ले। खुश नसीब है वो माँ बाप जिन्हें अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे फिर वो दूल्हे बनते हैं। और अगे दुआ करो जिले दूल्हा दुल्हन मिलन तो फिर भी ओही कदर इन्हां दे दिल च मां प्यो दियां रहन जिहड़ियां शादी तो पहले आ दुआ करो अल्लाह अल्लाह सबको ऐसी शरीफ औलाद अता फरमाए। अब मैं अगली बात करने लगा हूं कि कई दफा वो चीज मुराद नहीं होती उसका लाजिम मुराद होता है। लफ्ज मैंने क्या बोला लाजिम मुराद होता है। मसलन माशाअल्लाह जी जना शेर है भाई मैंने कह दिया ये शेर है भाई तो तुसी क्या कर सो इस बंदे अगे आके गोश्त कच्चा सुट सो
और ना जी मुफ्ती साहब ऐसे शेर आखे कि शेर ते जनाब कच्चा गोश्त खाने ते असें ऐसा पकाई टक्कियां देवा। तो अक्ल वाला गल समझदा है वो आपको कहेगा भाई शेर बोलकर उसकी सारी चीजें ही मुराद नहीं होती हैं। तुसी हुण उसके पंजे ढूंढो, उसकी जनाब वाला उसते जत ढूंढो, जिल्द, ये नहीं होता। शेर का एक खासा है, एक खुसूसियत है जो हर वक्त उसके साथ होती है, और वो है दिलेरी। लिहाजा जब कभी दिलेरी मुराद लेनी हो ना, लफ्ज क्या बोलते हैं? शेर। आए, जब बात समझ गए हो ना तो अब आओ। फरमाया कभी कभी ना वो चीज मुराद नहीं होती, उसका लाजिम मुराद होता है। तो ये जो दुहा है ना, दुहा चाश्त का वक्त, ये वक्त मुराद नहीं। वक्त क्या सब खालिक ने बनाया, ये रोज ही तो आता है जिंदगी में। ये चाश्त का वक्त कौन सा आम हो गया? अल्लाह ने क्यों बनाया? फरमाया इस चाश्त के वक्त का लाजिम ये है, जब ये वक्त आता है हर चीज रोशन हो जाती है। फरमाया यहां बोला चाश्त का वक्त है, मुराद सरकार का वो चेहरा है, मुराद हुजूर का चेहरा है कि जिस तरह सुबह सारी चीजों को चमका देती है, वैसे मेरे रब ने मेरे तेरे नबी को ऐसा चेहरा दिया था। हुजूर अंधेरे कमरे में जाते थे, कमरा रोशन। अब माना किया शाह अब्दुल अजीज ने, वद दुआ अभी मुझे तेरे सुबह की तरह नूर बखेरते हुए चेहरे की कसम। फरमाया वल्लैल, कई दफा रात बोलकर रात मुराद नहीं मुराद ली जाती, रात बोलकर कई दफा पर्दा मुराद लिया जाता है, रात बोलकर कई दफा सियाही और तारीकी मुराद ली जाती है। फरमाया यहाँ रात मुराद नहीं, रात की तारीकी मुराद है। और रब कहना क्या चाहता है? वद्दुहा, हबीब सुबह की तरह तेरे चमकते चेहरे की कसम, वल्लैल, रात की तरह तेरी छाई हुई काली जुल्फों की कसम। हाय हाय, मेरे हुजूर आए थे तो आंखों में, बोलो नहीं, हजरत मौला अली, मौला अली पाक का नाम है तो फिर इं होले हैं जी नहीं, अली पाक के नाम का इस्तकबाल ही मोमन बड़े इश्क नाल करना है ना। हजरत मौला अली सदाबहार है, ये सिर्फ किसी एक महीने की शख्सियत नहीं है कि भाई मुहर्रम आ गया तो फिर अली अली हो गई। अली सदाबहार है, जहां जहां कुरान है वहां वहां अली, जहां जहां रसूल है वहां वहां अली। लिहाजा अली पाक को वक्तों में और महीनों में और किसी अशरों में पाबंद नहीं किया जा सकता। अली ऐसी सदाबहार हस्ती और शख्सियत है कि हर वक्त अली अली, हर दम अली अली, हर जगह अली अली। क्या मेरे नबी ने महीने देख के जिक्र अली सुनाया अपनी उम्मत को? क्या मेरे रसूल ने कोई दिन देख के अली की शान बयान की? अल्लाह के कुरान में दिनों को देखकर आले मोहम्मद की फजीलतों में आयतें उतारी नहीं। ये हस्तियां वो हैं कि जहां जहां ईमान होता है वहां वहां वो मौजूद होती है। क्या लफ्ज बोला मैंने? जहां जहां। लिहाजा अली हर जगह है, मुहर्रम में भी अली, रबीउल अव्वल में भी अली, चालीस में भी अली, शादी में भी अली, हर जा अली अली। अगर अली से जलना है तो फिर जहन्नुम में जाइए हुजूर। अगर धरती पे ईमान की सलामती के साथ रहना है तो मौला अली को दिल में बसाना होगा, अली मौला से प्यार करना होगा। हजरत मौला अली पाक करम अल्लाह ताला वजुल करीम से किसी ने पूछा, हुजूर की आंखें कैसी थी अली? मुस्नद अहमद बिन हंबल, मुस्लिम शरीफ और दीगर हदीस की किताबों में काला, हजरत अली बोले, काना रसूलुल्लाह अदअजल ऐनैन। यार भी घनी वो जो काली काली आंख है वो ज्यादा काली, और वो जो सफेदी है वो बहुत ज्यादा सफेद थी। अगला जुमला सुनो, फरमाते हैं लेकिन वो सिर्फ सफेद नहीं थी, उसमें सुर्ख सुर्ख डोरे भी मौजूद।
हजरत जाबिर बिन समुरा फरमाते हैं अल्लाह के नबी की आंखों में सुरमा कुदरती तौर पे लगा हुआ था। हम करीब होके देखते कि क्या सलाई लगी है, लेकिन फरमाते हैं सुरमा नजर ना आता। थोड़ा हट के देखते तो आंखें सुरमे वाली नजर आती थी। अल्लाह अल्लाह, ये कौन सी आंखें जिनके बारे में कहने वाला कहते कि किल्ली सोहनी अख सोने दी, किल्ली सोहनी अख सोने दी, वक दुनिया चो तक सोने दी, किल्ली सोहनी अख सोने दी, वक दुनिया चो तक सोने दी। और ये वो मेरे नबी की हसीनों माजुबी आंखें कि जिनकी बाबत कहने वाला कहता है कि दो नैन कटोरे ने माता गाता सुरमाए ओ माजाग दे डोरे ने। मेरे दोस्तों, हर माँ बल्कि हर दाई की ये तमन्ना और ख्वाहिश होती है कि जब उनका बच्चा पैदा हो, बच्चे की पैदाइश के बाद वो उसकी आंखों में सुरमे की सलाइयां लगाती है। यह सुरमा इसलिए लगता है ताकि इसकी नजर तेज हो जाए, बाल ज्यादा से ज्यादा हो गए, पलकें घनी लंबी हो। लेकिन मेरा नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो किसी दाई की जरूरत नहीं थी कि वो सलाई लेकर मेरे नबी की आंखों में सुरमा डाले, बल्कि अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से ऐसा सुरमा लगाया कि आम अगर बच्चे की नजर तेज से भी तेज हो जाए, वो सूरज को देखे नजर बिहारी। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि 2-4 मिनटों में मैं बात की तरफ आपको लेके आऊं। आंखों में सुरमा लगाने का मतलब क्या है? नजर। दो चीजें जरूरी होती हैं, एक आंख सोनी और दूसरा आंख तेज हो। बंदे दी अख बहुत सोहनी होवे पर मजा फिर भी कोई नहीं, ते नजर दूर तक नहीं होवे पर एक आना उधर ते एक आना उधर। रब ने मेरे नबी की आंखें देखने में भी बड़ी सोहनी बनाई थी, बहुत प्यारी आंखें थी हुजूर की। और आपको पता है कि हुस्न को दोबाला करने वाली चीज ही आंखें होती हैं। और मैं एक लफ्ज ना बोलूं तो बड़ी ज्यादती होगी। ये जो आते हैं ना मशरबुल हमरा, कि उन सफेदी में सुर्खी डली हुई थी, इसको हमारी पटवारी, हमारे इन इलाकों में ये पंजाबी या सराइकी में कहते हैं मस्तानी आंख। ये वो मस्तानी आंख है जिसको गोलड़े के बाबे ने देख के बयान किया था। गोलड़े वाले बाबे ने कहा था, मुख चंद बदर शाशानी मते चमकेला ते नूरानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, मखमूर अखी इन मदबरियां। अच्छा, देखने में ना मेरे नबी की आंख बड़ी तेज। अगला जुमला सुन, देखने में हुजूर की आंख बड़ी सोहनी, और जो आंख की क्वालिटी है ना कि वो आंख देखती क्या है, बस उसको 2 मिनटों में सुनिए। बड़ी तेज नजर हो किसी भी इस धरती पे बंदे की, बड़ी तेज नजर हो किसी बंदे की, ध्यान मेरी तरफ रखना, लेकिन अंधेरे में वो नहीं देखता, दूर भी नहीं देख सकता, पर्दे के पार भी नहीं देख सकता। यार जल्दी जल्दी नहीं, अब आप अपना रिस्पांस दो कि वाकई ऐसी बात है। तो जल्दी किधर और पहुंचे हुए हो तो फिर वो अपनी अलग गल है जी, क्या मसला है, क्या बात है, ऐसी है। अच्छा, बंदे की नजर बड़ी तेज हो, वो दूर अंधेरे में पीठ के पीछे, पर्दे के पीछे, कितनी चीजें हो गई, 4।
गैर महसूस को भी नहीं देख सकते, यानी उसको देखने के लिए मुजस्सम चीज होनी चाहिए। अब ये ऐसी चीज जिसकी बॉडी मुजस्सम है ही, हम ऐसे करते हमें नजर नहीं आएगी, और वक्त से पहले भी कोई नजर नहीं देख सकती। मैं इस वक्त यहां हूं तो आप मुझे देख रहे हो, अब मेरे आने से आधा घंटा पहले भी आप मुझे यहां नहीं देख सकते थे, और वक्त के बाद भी किसी की नजर नहीं देख सकते। और जब बंदे के जिस्म से रूह निकल जाए ना, तब भी जिस पर इतलाक होता है कि इसने मौत का जायका चख लिए, तब भी किसी की नजर नहीं देख सकती। ये 7 उज़र हैं दोस्तों कि जिसकी वजह से हमारी आंखें 6/6 होने के बावजूद उज़्र का शिकार हैं, हमारी आंखें 6/6 होने के बावजूद ऐब का शिकार हैं। हमें ना करनी पड़ती है जी मिकी नजर नहीं हसना, क्यों दूर है, क्यों कंडी पिछे वे, क्यों पर्दे पिछे वे, क्यों नेरे विच, क्यों टाइम तो पहले है, क्यों टाइम तो बाद है, क्यों मुजस्सम चीज नहीं है, क्यों मैं मरी गया सा। कितनी चीजें हो गई। खुदा की इज्जत की कसम, जिन आंखों में सुरमा दस्ते कुदरत ने लगाया, उनको इतना तेज कर दिया, ये 7 में से कोई एक उज़र भी उस आंख को देखने से नहीं रोक भाई। अब जरा बोलना था ना सुभान अल्लाह के। हजरत सईदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से मरवी हदीस है, इब्ने असाकिर ने बैकी ने इसको रिवायत की, हजरत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी रिवायत है। ये दोनों फरमाते हैं, हजरत सईदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरा फिल लैल फि ज़ुल्मति कमा यरा फिन नहार फि दौ। हुजूर जिस तरह दिन के उजाले में देखते थे, वैसे ही रात की तारीकी में भी उन्हें नजर आ जाता था। इमाम ज़ुरकानी इसकी शरह में फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोयतुन फि ज़ुल्माए फि ज़ुल्मति व रोयतुन फि नहार मुतसाविया ला फर्क बैनु। हुजूर के लिए रात और दिन के देखने में बाल जितना फर्क भी नहीं था। वो नाथ खान कलाम पढ़ रहा था ना, सरकार आसमानों पे गए हैं, आगे जिब्रील कहते कौन आगे जा रहा है, फरिश्ते कहते हैं कि हुजूर ऐसे ऐसे अल्लाह की कुर्बतों में वो हैरान होकर कहते थे इंज लगना है जियां कोई पहले आंदा एक घर आंदे सारे राह पे ऐसे आंदे हैं। वो तो बंदा मंजर उस तरफ सोचे तो फिर कैफियत बंदे आ जाती है। आओ जरा मैं आपके सामने अब मैं एक उसी हवाले से बात करूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। मालिक अर्ज़ो समा ने फरमाया लम तरानी, मूसा जी अर्गिज़ मुझे नहीं देख पाओगे, वलाकिन इंजुर इलल जबल फइन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ तरानी। लेकिन अगर तुम मुझे देखना चाहो तो प्यारे कलीम, तुम मुझे देखने के लिए तुम्हें वो सामने पहाड़ को देखना पड़ेगा। मैं उस पहाड़ पे अपने नूर की तजल्ली डालूंगा। अगर तुमने उसे देख लिया, वो पहाड़ सलामत रह गया, तो फिर मैं भी अपना दीदार अता फरमाऊंगा। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, रब ने नूर की तजल्ली पहाड़ पे डाली। वो तजल्ली रिफ्लेक्ट होकर जनाबे मूसा की आंखों में आई तो क्या हुआ, हर मूसा साइका, पहाड़ रेजा रेजा, जनाबे मूसा बेहोश होके गिर पड़े। नबी होता है, नबी कुल मखलूक में सबसे ज्यादा शान वाला होता है। आप जरा तवज्जो रखना है। हजरत सईदना मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, एक निगाह पहाड़ पे देखा, पहाड़ से नूर आया, रिफ्लेक्ट हो गया, डायरेक्ट नहीं, रिफ्लेक्ट समझने हो, और शीशे पे कोई सुहाग पड़े वहां से रिफ्लेक्ट होकर आए, पहाड़ पे उतरी वो तजल्ली इलाही, वहां से रिफ्लेक्ट होकर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में बेहोश हो गए। अब हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती और दीगर उलमा लिखते हैं, अल्लाह ने उस एक रिफ्लेक्शन का सदका हजरत मूसा की नजर इतनी तेज कर दी, और वो जो तूर पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का कलाम सुना था, उन बातों ने उनकी कुव्वते समात इतनी तेज कर दी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रात की तारीकी में 30 मील दूर से काले पत्थर पे चलती हुई काली चींटी को देख भी लेते थे और उसके पांव की आहट को भी सुन लेते थे। ये कैसे हो सकता है?
चींटी के पैरों की आवाज हो सकता है, तेरे मेरे कान नहीं सुन सकने, साइंसदाना दे आले भी नहीं सुन सकने हैं, पर अल्लाह का कुरान कहता है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटियां दियां गप्पां भी सुनी जा रहे सन। शायद ये एक दफा इन्हीं इलाकों में एक मरदूद आया, याद होगा आप लोगों को, तो उसने आकर तकरीर की, उसने कहा कि देखो चूंटी भी अल्लाह की तौहीद पे यकीन रखती है। और उस तौहीद की बयान की थी कि चूंटी ने कालत, नमला बोली, चूंटी बोली, कहने लगी अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम ला यख्तिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदु व हुम ला यशउरून। चूंटियों की मलका बोली, कहने लगी, चूंटियों नसो नसो नसो, घरां विच बड़ो, किधर यूनुस थे जनाबे हजरत सईदना सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें बेखबरी में पांव के नीचे कुचल न दे। कहा देखें जी, चूंटियों की मलका को भी पता है कि नबी को कोई खबर नहीं होती है। मैंने कहा हाय हाय, तुझे बात चूंटी की याद रह गई, अल्लाह ने जो आगे सलमान नबी की बात बयान की वो याद नहीं रही। इसके साथ मुत्तसिल अगला जुमला है, फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा। वो चूंटियां दी मलका गप मारी चूंटियां नाल, कहने लगी बेखबरी में कहीं तुम्हें रौंद न डालें। अल्लाह का नबी ये सुनकर मुस्कुराने लग गया। फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, उस चूंटियों की मलका की बात को सुनकर हजरत सुलेमान मुस्कुराने लग गए हैं। गोया मुस्कुरा के कह रहे हो कीड़िए तन शान नबुव्वत का पता की है। गोया उसकी कुरान कहते हैं मिन कौले, उसकी नजर इतनी तेज है तो जो अर्श पे जाके जलवों को सामने देखे, और मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, न नजर चुदिहाए न आंख झपके। उस मोहम्मद अरबी की नजर कितनी तेज होगी और कहां कहां देख। हाय, तो फिर इसीलिए एक कहने वाला क्या कहता है, दूर से कहती है आज भी ये मेरा दीदार की ताकत हो, दीदार की ताकत हो, तो पर्दा नहीं कोई है, दीदार की ताकत हो तो पर्दा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं। तुम सा तो हंसी आंख ने देखा नहीं कोई, ये शान लताफती है, बोलो ये शान लताफती है, कि साया नहीं कोई, ये शान अल्लाह। वो माज़ाग वाला सुरमा, मातगा वाला सुरमा, माज़ाग वाले डोरे, उन्होंने उस मदनी माई की नजरों को इतना तेज कर दिया है। मेरा नबी अंधेरे में भी उस तरह देखें जिस तरह दिन के उजाले में देख लेते हैं। अब अगला जुमला सुनो, मैं और आप आगे आगे देखते हैं, भीड़ के बीच में कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी इब्ने माजा ये हदीस की किताबों में मौजूद है। एक दिल मेरा नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे कोई हल्की फुल्की आवाजें आने लगी। कुछ नए नए सहाबा इस्लाम में दाखिल हुए, और आपको पता होना चाहिए सहाबी सारे जिंदाबाद हैं, लेकिन सारे बराबर नहीं है। इनमें कोई तो वो है कि जिन्हें अल्लाह का कुरान मुहाजिरीन अव्वलीन कहता है, मेरे नबी ने जिन्हें खिलाफत राशिदा का मनसब अता फरमाया है। अल्लाह की कसम है लोगों, सब सहाबा में सबसे बड़ा रुतबा उन्हीं का है। अच्छा फिर सुनो सुनो, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, इस बात को समझो, सहाबा पीछे कोई हो जाती है ना, पीछे इमाम नमाज पढ़ा रहा हो तो पीछे मेरे नबी रहमत ने सलाम फेरा,
फिर मेरे आका ने फरमाया ये पीछे आवाजें कैसी थी? लोग खामोश। फिर पूछा क्या हो रहा था? डर गए कि कहीं गजब रसूल का शिकार ना हो जाए। और ये जुमला भी ज़हन में रखो, ये भी बड़ा मुनाफिकाना जुमला लोग बोलते हैं कि सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए, नबी से नहीं डरना चाहिए, वली से नहीं डरना चाहिए। और ये मुनाफिकाना जुमला है। असल जुमला ये है खौफे खुदा भी होना चाहिए, शर्मे मुस्तफा भी। ये गाल मेरी समझ आई? साहबा किराम इतने डरते थे ना हुजूर की बारगाह में। वो एक रिवायत में आता है कि दो साहबी इधर भाइयों, दो साहबी ना घर में टाइम का नहीं हो सका, कड़ियां तो नहीं होनी, मौसम की वजह से टाइम का इदराक नहीं हो सका, नमाज असर पढ़ गया। ये कोई भी नमाज थी, नमाज पढ़ गया। आगे मस्जिद में आए तो क्या देखते हैं, नमाज खड़ी है। अब चुप करके ना पीछे ऐसे होकर खड़े हो गए, यार ये क्या होगा, गलती का एहसास भी होगा। सलाम कर साहब ने कहा यार सुलह हो तो को दो थे खलोते, इन्हें नमाज कोई नहीं पढ़ी। अल्लाह के नबी ने बताया, हदीस के लफ्ज हैं, उन दोनों सहाबियों के जिस्म के ये जो गोछे गोश्त के ये जो नहीं होते मच्छ से गोछे, ये मसल, ये इस तरह लरज रहे थे, डर के मारे, खौफ की हालत थी। और कदम उनके कई कई मन भारी जिस तरह होते हैं, वो चल चल के नमाज क्यों नहीं पढ़ी है हुजूर? हमने समझे नमाज हो गई, हम पढ़ के आ रहे। मेरे नबी ने फरमाया मेरे प्यारो, अगर आइंदा किसी के साथ इस तरह का मसला हो ना तो शामिल हो जाया करो नमाज में, तुम पीछे खड़े हो गए, शामिल हो जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो कांप रहे थे वो कांप क्यों रहे थे हैं? अगर डर अल्लाह के सिवा किसी का नहीं है। अल्लाह बड़ा जुमला लिखा है एक बुजुर्ग ने, वो फरमाते हैं सहाबा को और डर नहीं होता था, उनसे ये डर होता था हबीब रूठ गया रब रूठ जाएगा, उनको ये खौफ होता। अच्छा अब मैं बात को खत्म कर रहा हूं। हुजूर ने फरमाया तुम्हारा क्या मतलब है कि मेरा मुंह किबले की तरफ होता है और मुझे पता नहीं होता पीछे क्या हो रहा है? अब हदीस के लफ्ज़ सुनिए, फवल्लाहि ला यख्फा अलैया रुकूकुम वला खुशूकुम इन्नी अराकुम खल्फ ज़हरी व फी रिवायतिन इन्नी अराकुम मिन वराइ ज़हरी। हुजूर ने फरमाया अल्लाह की कसम है ओ मेरे साथियों, मेरा मुंह आगे होता है, किबले की तरफ होता है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पीठ के पीछे भी देख सकता हूं। न तुम्हारे रुकू मुझ पर पोशीदा, न तुम्हारे खुशू, आए हाय हाय हाय, न तुम्हारे खुशू मुझ पर पोशीदा, मैं तुम्हें पीठ के पीछे भी देखता हूं। और एक और हदीस के अंदर है, थोड़े ये हदीस के ना मुख्तलिफ अल्फाज हैं, एक और हदीस के अल्फाज हैं, मैं तुम्हें पीठ के पीछे ऐसे देखता हूं जैसे सामने देखता हूं। इन्नी अराकुम खल्फजारी कमा अराकुम अमामी, मैं तुम्हें जैसे सामने देखता हूं ना वैसे पीठ के पीछे देखता हूं। इस पर बहसें छिड़ गई उलमा की, इसका मतलब है कहीं हुजूर की पीछे की कोई आंख तो नहीं थी। बाज मुहद्दिसीन ने यह भी लिखा कि हुजूर की मसामे जानी बालों से भी बारीक सुराख के अंदर ये आपकी ये सरे अनवर के अंदर कोई आंख ऐसी थी जो पीठ के पीछे देखती थी। लेकिन इसका रद्द करते हुए इमाम सुब्की ने, इसका रद्द करते हुए इमाम सयूती ने, इसका रद्द करते हुए दीगर मुहद्दिसीन उलमा ने, उन्होंने फरमाया ना, ऐसा नहीं था कि हुजूर की कहीं और पीछे की तरफ कोई आंख ऐसी अलग थी ये जो पीछे देखती थी और ये वाली आंखें आगे। फरमाते ना, वो इन्हीं आंखों से जैसे आके देखते थे वैसे पीछे देख लिया करते थे। मजा आया? सुभान अल्लाह कह दो ना यार। देखा है मजाक का सुरमा कितना पावरफुल है। हाँ, माँ तगा का सुरमा कितनी शान वाला है हुजूर। अच्छा फिर मैंने एक बात और कही थी कि हमारी आंखें आगे आगे देखती हैं, पीछे, फिर हमारी आंखें मुजस्सम चीज को देखती हैं, गैर मुजस्सम को नहीं देखती। हुजूर ने क्या फरमाया, इन्नी अराक ला यख्फा अलैया रुकूकुम वला खुशूकुम, तुम्हारे रुकू भी देखता हूं, तुम्हारे दिल के खुशू भी देखता हूं।
इसका मतलब ये हुजूर की निगाहों से मुजस्सम गैर मुजस्सम कुछ भी पोशीदा नहीं। और अगली बात यहीं से इसी एक हदीस से, वैसे मेरे जहन में बेशुमार रिवायतें मौजूद हैं, इससे एक और मसला हल हो गया। ध्यान रखो, फरमाया मैं तुम्हारे खुशू भी मुझ पर पोशीदा नहीं। ये खुशू कौन है? ये दिल के अंदर उठने वाले ख्यालात हैं। गिरामीउल मर्तबत हाज़िरीन, बहुत सारा वक्त हो गया, मैंने आगे एक जगह पर हाजिरी देनी थी। मैं अपनी गुफ्तगू को इसी पे इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ। मैं एक दफ़ा फिर मोहतरम बिलाल साहब, इनकी पूरे आले खाना को, इनके घर वालों को दिल की गहराई से हदिये तहनीयत तो तबरीक पेश करता हूँ। अल्लाह ताला सब पे अपना करम फरमाए, इस शादी को खाना आबादी बनाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पूरे इलाके पर इस मीलाद की बरक़ात और इसके अनवार इस इलाके की भलाइयों के शामिल हाल फरमाए। तो आवाज लगाइए और मेरी तकरीर मुकम्मल हो गई। हाँ, मियां मोहम्मद आरिफ खड़ी फरमाते हैं, लोक मैनू आन डराया, ओ रात कबर दी काली, मैं सुनिया उथे उसने आना, ओ जेदे मोंडे कमीनी काली, मैं सुनिया उथे उसने आना, ओ जेदे मोंडे कमली। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, तेरी सादगी पे लाखों, तेरी आजिज़ी पे लाखों, तेरी सादगी पे लाखों, तेरी आजिज़ी पे लाखों, हूँ सलाम आजिज़ाना मदनी मदीने वाले, लम्या की नज़ी कफी नजर इसलिए तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहे तो सरा जाना, अल बहरु अला अल मौजूदगा, अल बहरु अला अल मौजूदगा, अल बेकस तू होश जुबा, मंजदार में हो बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना, अनफियतशिम वसखा का अतम, अनफियतनी अनफियतशिम वसखा का अतम, गैसूहे पा गह अब्रे करम बरसन हारे, झिम 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 दो बूंद दर पे गिरा जाना, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। सहरबाना मेहरबाना राहिया, शाला जीवी खैर थीवी माहिया, अस्सलाम
हा और मीम दाल अस्सलामे बेनज़ीरो बेमिसाल या इलाही बसद कए आले रसूल ज़हरा बतूल ये सलामे आजिज़ाना ओ कबूल। तमाम अहबाब एक ऐलान समात फरमा लें। 20 नवंबर बरोज़ जुम्मा बाद अज़ नमाज मगरिब लाहौर सईदा राहिशगाह सैयद खिज़र हुसैन शाह साहिब गिलानी एक अजीम शान महफ़िल नात व फैज़ान हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के उन्वान से एक महफ़िल का इनकाद किया जा रहा है।